और जब मैंने उन वीर योद्धा बालकों से उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, लव कुश। लव कुश? हाँ सुने, रूप में लव कुश, किंतु स्वरूप में जैसे स्वयं साक्षात श्री राम सामने खड़े हो। दो तन एक मन, घास के तिनके से एक भाग कठोर और तीखा तो दूसरा भाग सरल और कोमल। जानता हूं इस कथा को सुनकर तुम अत्यंत व्याकुल हो रही है, किंतु बताना भी आवश्यक है, क्योंकि उन वीर बालकों को देखकर मुझे अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण आया। और मुख, क्या उनके मुख पर आपको सीता के मुख की आभा नहीं दिखी? और उसके माथे की रेखाएं भी नहीं दिखी आपको? मैं उनकी माता से मिला, किंतु सीता नहीं थी। और छवि, क्या आपको उनमें सीता की छवि भी नहीं दिखाई दी? 40 वर्षों से मैंने अपनी पुत्री सीता का मुख भी नहीं देखा। अब तो उसकी स्मृति भी विस्मृत होने लगी है। स्वयं आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ, क्या कर रही हैं आप? आप ले चलिए मुझे, मैं क्षण भर में अपनी सीता को पहचान लूंगी। आप ले चलिए मुझे, ले चलिए। तो क्या सीता का पिता इतना अभागा है कि उसकी पुत्री सीता सामने होती है और वो पहचान भी नहीं पाता? मैं वन देवी से मिला हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हूँ? जब से मेरी पुत्री चली गई है, मैं क्षण भर में उसे पहचान लेती। आप उन ऋषि कुमारों को खोजने के लिए 8 दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज दीजिए। मैं उन्हें देखते ही उनके अस्तित्व का पता कर लूंगी। आप कुछ कीजिए ना। मैं खोजूंगी अपनी सीता को। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उन दोनों धनुर्धरों को यहाँ मिथिला लाने का प्रबंध करता हूं। लव भैया, अभी तो स्वच्छ किया था, विशेष तुनीर को लेकर क्यों बैठ गए? क्योंकि हमें इस तुनीर को ससम्मान मिथिला के महाराज जनक को लौटाना है। आओ, तुम भी हाथ बटाओ। जब लौटाने जाएंगे तब साफ भी कर लेंगे ना। ऐसे 3 में 3 बार इसे रगड़ते रहे तो घिसकर पतला तार हो जाएगा ये तुनीर। कदाचित लौटाने के लिए कुछ बचे ही ना। अच्छा, तो महाबुद्धिमान कुमार कुश, ये बताओ कि क्या तुम स्नान करने से घिस गए? घिस सकता था, किंतु मैं स्नान करते समय स्वयं को अधिक रगड़ता नहीं। रक्षा कुमार, रक्षा कुमार! कहाँ है? बताओ, अभी मार दूंगा। वो रक्षक कुमार बोल रहे, राक्षस कुमार नहीं। ओहो, ध्यान से सुनो। अगली बार यदि तुमने मुझे राजकुमार या फिर रक्षक कुमार या फिर कुछ भी ऐसा कहा तो मैं गुरुदेव को कहूंगा कि तुम्हें बुद्धि के लिए कोई औषधि दे। क्षमा रक्षक, भूल हो गई। मैं तो एक समाचार देने आया था। अभी अभी कुछ मिथिला के ऋषि आश्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि मिथिला में धनुर्विद्या की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने गुरुदेव से कहा कि तुम दोनों जैसे धनुर्धर तो 20 गांव में भी नहीं मिलेंगे। फिर गुरुदेव ने बताया कि तुम दोनों
अवश्य उस प्रतियोगिता में भाग लेने जाओगे। अब केवल भगवान वाल्मीकि की आज्ञा शेष है। लो, महाराज जनक को चुन्नी लौटाने का अवसर मिल गया। हम मिथिला जाएंगे भैया। अवश्य जाएंगे। तो रुक क्यों गए? चुन्नी स्वच्छ करते हैं, अन्यथा मिथिला नरेश कहेंगे कि भेंट को सम्मान से नहीं रख पाए हम। हाँ अवश्य। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। शब्दों में नमन, किंतु मुख मुद्रा में मनन। वन देवी, सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपके पुत्रों ने मेरे भाई सोमकर्ण को बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अपने मित्र की सहायता करना उनका कर्तव्य था, और फिर लवकुश अपने गुरु भाई को अकेले संकट में कैसे छोड़ सकते थे। अवत्सरा, तुम ऋग्वेद के ज्ञाता हो। शिष्यों को मंदिर में ले जाकर पाठ आरंभ करो, मैं आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। चलो। बताइए वन देवी, क्या समस्या है? ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि ने मेरे पुत्र को मिथिला जाने का आदेश दिया है। जानता हूँ। तो ऋषिवर, आप ये नहीं जानते कि मेरी माता उन्हें देखते ही पहचान लेगी। जितना मैं उनको जानती हूँ, उससे अधिक वो मुझे पहचानती है। वो मेरे पुत्रों में मेरी छवि अवश्य देख लेंगी। भेद खुलने का भय स्वाभाविक है वन देवी, किंतु आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। शेष सब नीति का निर्णय। जब बीज के अंकुरित होने का समय आता है तो उसे भूमि से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी बीज की भांति होते हैं वो गुण जो लवकुश के रक्त में है। शौर्य, विद्या, कुलीनता और धर्म, जो न मिटाने से मिटते हैं और न छुपाने से छुपते हैं। लवकुश को मिथिला जाने दें। मिथिला स्वयं जाना आवश्यक है प्रभु। केवल निमंत्रण ही तो है, कोई भी जा सकता है। नहीं आर्यसुमन, मिथिला जाने का कारण केवल निमंत्रण नहीं है। मिथिला मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सीता के साथ जो हुआ उस पर मिथिला ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि अब यह जमाता निमंत्रण देने नहीं पहुंचेगा तो उनका मन विचलित हो सकता है, और फिर मिथिला में मेरी सीता की स्मृतियां बसी हैं। मिथिला की वो गलियां, वो आंगन, वो बाग, वो उपवन, वो सभा मैं पुनः देखना चाहता हूं आर्यसुमंत। जहां मेरी सीता पली बढ़ी, जहां मैं उससे मिला। वर्षों से मैंने मेरी सीता को नहीं देखा है। उनके माता पिता का आशीष लूंगा तो मेरे मन को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। प्रभु, मेरी भी प्रबल इच्छा है वहां पर जाने की। मेरी तो सदा से ही इच्छा थी उस पावन भूमि को देखने की जिसने इस संसार को और मेरे प्रभु श्री राम को माता सीता दी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज ये मेरा स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। ये कोलाहल कैसा है? प्रभु, मैं देखता हूं।